आर हैविंग अ गुड डे। आप लोग मस्त हैं, मगन हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो इस वीडियो में पुली बेस्ड सारे प्रॉब्लम्स, उनके एग्जैक्ट मेथड्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स बेस्ड ऑन सम क्वेश्चंस फ्रॉम HCV डिस्कस कर लेते हैं। पुली बेस्ड सबसे सिंपलेस्ट केस होता है अटवुड्स मशीन का। एज यू गाइस कैन सी हियर, यहाँ पे एक पुली है, दो मासेस हैं ऑन आइदर साइड। इस सिंपल से सेटअप को अटवुड्स मशीन बोला जाता है। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है, इसमें एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स डू इट। मैक्सिमम क्वेश्चंस में एक असम्पशन हम लेते हैं कि पुलीज आर मासलेस, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकली अगर देखें तो पुली के मास होंगे, बट फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर डिस्कशन पुलीज आर कंसिडर्ड टू बी मासलेस। लेट्स से द मासेस ऑफ दीज टू आर M1 एंड M2। इन दोनों के मासेस M1 और M2 हैं। सो पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दीज टू मासेस। सो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे M1 पे? M1 पे एक फोर्स लग रहा होगा M1G। एक फोर्स अपवर्ड होगा बिकॉज ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द रोप, that is T here. Same way M2 पे एक फोर्स लग रहा होगा M2G, और एक फोर्स लग रहा होगा on the upper side, that is tension in the string T. आप लोगों को बेसिक्स ऑफ टेंशन फोर्स आती ही होगी कि it is an internal force और it is same throughout the string, and in this case the pulley is considered to be massless, so obviously tension is going to be the same. अब let's say M2 is greater than M1, तो by common sense you guys can say कि ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, भारी है, ये नीचे जाएगा। लेट्स से इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a। सेम वे दूसरा ब्लॉक ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन a। सो ये सेम होने की भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, खिंच नहीं रही है वो स्ट्रिंग, स्ट्रेच नहीं हो रही है। ठीक है, सो आपको ये असम्पशन लेना होगा कि दोनों ब्लॉक्स के बीच की जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रेच नहीं होगी। अब बस कुछ नहीं करना है, बेसिक न्यूटन्स सेकंड लॉ यूज करना है, दैट इज F नेट फोर्स जो है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। This simple formula needs to be applied for both the cases. Let's do this for M1 first. M1 के लिए देखो नेट फोर्स कितना है, एक ऊपर एक नीचे। So and the block is moving in the upward direction. So T minus M1G is equal to M1A. Same way second block के लिए, that is M2 के लिए, तो यहाँ पे M2 ज़्यादा है तो M2G minus T is equals to M2A। यहाँ तक कितने लोगों को चीजें समझ में आई है? आई होप यू गाइज आर फाइन विद इट। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल F net is equals to MA, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया है दोनों ही ब्लॉक्स पे। दोनों ब्लॉक्स पे लगाने के लिए हमें दोनों ब्लॉक्स पे लगने वाले फोर्सेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन आवर केस इट इज T एंड MG। फॉर द फर्स्ट वन इट इज T अपवर्ड, M1G ऑन द डाउनवर्ड साइड, लेकिन ये ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है इसलिए T इज ग्रेटर देन M1G, इसलिए हमने लिखा है T माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1A। सेम वे सेकेंड केस के लिए M2G नीचे है, T ऊपर है। सिंस ये हैवियर ब्लॉक है इसलिए M2G इज ग्रेटर देन T और ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है, तो इसलिए इसमें लिखेंगे M2G माइनस T इज इक्वल्स टू M2A। अब कुछ नहीं बचा है, अब सिंपल आप इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, दैट्स इट। लेट्स एलिमिनेट T को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना होगा, दोनों को ऐड कर दो। M2G माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2E। सो एक्सेलरेशन इज M2 माइनस M1, G को मैंने कॉमन ले लिया है, बाई M1 प्लस M2। अब ये बताओ टेंशन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, किसी एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो टेंशन कितनी हो गई? 2 times M1 M2G by M1 plus M2। That's it guys, this is done। यही है। So I hope everyone is fine with it। सबको समझ में आ गया कि कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ बेसिक सेकेंड लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लिखनी है, F net is equals to MA, बस। उसके बेसिस पे दो इक्वेशंस आएंगी, दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दो एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन आया है हमारा, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और वही सेम एक्सेलरेशन is the acceleration of the second block
in the downward direction. चलो अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट्स से द मास ऑफ दिस वन इज 2 kg एंड द मास ऑफ दिस वन इज 5 kg. तो कॉन्सेप्ट क्या था? पहले आइडेंटिफाई द फोर्सेस. तो नीचे यहाँ पे फोर्स लग जाएगा 5g एंड टेंशन लगेगा ऊपर लेट्स से T. सेम वे यहाँ पे 2g एंड ऊपर लगेगा T, राइट? अब दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कहाँ होगा? सो रेड वाले का एक्सेलरेशन ऊपर होगा क्योंकि ये हल्का है. सो एक्सेलरेशन A अप एंड सेम फॉर द हैवियर वन, एक्सेलरेशन A डाउन. ठीक है, सेम F net इज इक्वल्स टू MA करना है आपको दोनों ब्लॉक्स के लिए. सो T माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A पहली इक्वेशन, 5G माइनस T इज इक्वल्स टू 5A दूसरी इक्वेशन. T को एलिमिनेट कर दो, उसके लिए क्या करना होगा आपको? दोनों को ऐड कर दो. So 5g minus 2g that is 3g is equals to 7a. So acceleration कितना आ गया? 3g by 7. Same way अब 3g by 7 आ गया है तो acceleration की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो. So let's say पहली इक्वेशन, so t minus 2g is equals to 2 times 3g by 7 ना. So that is 6g by 7 T minus 2G. Tension is equals to 2G plus 6G by 7. तो 7 दूनी 14, 6 20, 20G by 7. This is the tension. ये आ गई आपकी टेंशन इन द स्ट्रिंग और ये आ गया आपका एक्सेलरेशन. अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि सर अभी हमने यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन से डिराइव किए थे इससे पहले, तो उसे क्यों नहीं यूज़ किया? तो आंसर टू दैट इज़ कि भाई वो सिर्फ समझाने के लिए था. फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है कि आप फॉर्मूलेज याद कर लो और उसमें वैल्यूज पुट कर दो. नहीं, आपको अल्टीमेटली करना क्या होता है कि मेथड समझ लिया और कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, मेथड लगाओ, फॉर्मूले नहीं लगाओ. सो कीप इन माइंड एवरीवन, फिजिक्स फॉर्मूला याद करके आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूलेज याद करते चले गए और सारे क्वेश्चंस आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप कर पाओगे. नहीं, आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे अगर आपने सिर्फ फॉर्मूलेज याद किए हैं. क्या कहते हो, इसका शॉर्टकट देख लें? शॉर्टकट मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, बट स्टिल इफ़ यू गाइज फील हैप्पी कि शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, शॉर्टकट आपको बताया जाना चाहिए, तो शॉर्टकट बहुत ही सिंपल है. यहाँ पे बस शॉर्टकट यही है कि T इज़ एन इंटरनल फोर्स. अगर ये दोनों मासेस और स्ट्रिंग को अगर आप एक सिस्टम मानो तो T जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है. इंटरनल फोर्स को आप टोटली स्किप कर सकते हो, है ना. सिर्फ आप सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसीडर करो. तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? एक तरफ लग रहा है 2g, हाँ इसका मास 2 है, इसका मास 5 है, और एक फोर्स लग रहा है 5g, है ना. यही दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस हैं. टेंशन इंटरनल फोर्स है. अब बस न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, F net इज इक्वल्स टू ma, है ना. कुछ नहीं है ये. देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एक साइड 5g, दूसरी साइड 2g, तो नेट कितना हो जाएगा? 3g. टोटल मास कितना है भाई? 7. 2 + 5 is 7a. देखो कितनी आसानी से एक्सेलरेशन आ गया, 3g by 7. सो दिस इज अ शॉर्टकट, एंड शॉर्टकट इज कि टेंशन को आप इग्नोर कर दो बिकॉज इट इज एन इंटरनल फोर्स. लेट्स मूव टू समथिंग विच इज अ बिट टफर टू दिस वन. अब यहाँ पे एनिमेशन देख के आपके दिमाग में एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्मॉलर मास बिगर मास को कैसे खींच पा रहा है. सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि भैया सरफेस फ्रिक्शनलेस है. दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस. और अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितना भी बड़ा हो, उसका मास लेट्स से 1000 kgs है, बट स्टिल अगर आप उस पर 1 न्यूटन भी फोर्स लगा दोगे तो वो ब्लॉक मूव करेगा, बिकॉज उस फोर्स को कैंसिल करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट है ना. तो यहाँ पे भले ही ये ब्लॉक स्मॉलर मास है, बट स्टिल ये फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से बिगर ब्लॉक विल मूव. सो आई होप यू गाइज आर फाइन कि स्मॉलर मास भी बिगर मास को खींच पा रहा है जस्ट बिकॉज द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस. नाउ लेट्स से दिस वन इज हैविंग 2 kg मास और इसका मान लेते हैं लेट्स से 3 kg, है ना. तो एक ब्लॉक का मास 2 kg है, एक ब्लॉक का मास 3 kg है. अब सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं. फोर्सेस क्या लग जाएंगे? यहाँ पे लग जाएगा एक फोर्स 2g. 2g मैं जब लिख रहा हूँ तो आप लोग समझ पा रहे हो ना कि g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी.
नॉट ग्राम्स। सेम वे यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? सो एक फोर्स लगेगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड और एक फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स 3G डाउनवर्ड एंड एक फोर्स टेंशन यहाँ पे। सेम वे यहाँ पे भी एक टेंशन लग रही होगी T अपवर्ड। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ का एक्सप्रेशन लगा दो, दैट इज F net is equals to ma। यहाँ पे लेट्स से एक्सेलरेशन इज ए और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन भी ए ही होगा, तो दैट इज 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 2a। और यहाँ पे पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बिगर ब्लॉक इज t, सो दैट इज t इज इक्वल्स टू 3a। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो, 1 एंड 2। t की वैल्यू 2 से 1 में डाल दो, 2g माइनस 3a इज इक्वल्स टू 2a, सो 2g इज इक्वल्स टू 5a, a इज इक्वल्स टू 2g by 5. Acceleration of both blocks will be 2g by 5 in this direction. For the first one नीचे की तरफ, for the second one right side में, है ना? I hope you guys are fine. अब अगर आपसे कोई पूछते कि सर टेंशन क्या है, भैया टेंशन क्या है, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन में ए की वैल्यू डाल दो, दूसरे में डाल देता हूँ, सिंपल है, t is equals to 3 times 2g by 5, so that is 6g by 5. टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6g by 5. अब अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से करते तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो सिस्टम पे सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, दैट इज 2g। मास क्या है सिस्टम का, 2 + 3 दैट इज 5। तो बस F net इज इक्वल्स टू ma लगाना है आपको। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आदत हो जाए। नेट फोर्स कितना है 2g, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है a इज इक्वल्स टू 2g by 5। सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है बहुत ही इजीली यूजिंग द शॉर्टकट, बट स्टिल आई रिकमेंड कि आपको मेथड पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको शॉर्टकट ही पता है और मेथड नहीं पता है, मेथड पता होना चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सारी चीज़ें आपको एज शॉर्टकट ही समझ में आने लगें, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में भी 2 मासेस हैं, लेट्स से इसको मान लेते हैं 1 kg, इसको मान लेते हैं 3 kg। ये नंबर्स जो है मैं ऐसे ही रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ। लेट्स से दिस मूव्स बाय अ डिस्टेंस x। अगर ये x मूव करेगा तो ये कितना मूव करेगा, कैन यू गाइस टेल मी? अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, वरना मैं तो बताऊँगा ही। सो जैसा कि स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल है, तो जितना डिस्टेंस 1 kg ब्लॉक मूव करेगा, x मान लो, उतना ही डिस्टेंस 3 kg भी मूव करेगा, लेट्स से x। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है ना। नाउ लेट्स सी द टेंशन। टेंशन जो है t रहेगी थ्रू आउट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो t यहाँ पे भी एंड t यहाँ पे भी, राइट। सो बस अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। सो आइडेंटिफाई ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन बोथ द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स पे क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करो। F net इज इक्वल्स टू ma लगा दो, दैट्स इट, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 1g डाउनवर्ड, t मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपवर्ड। सेम वे यहाँ पे सिर्फ t लगेगा, बैकवर्ड में कोई फोर्स नहीं है, अदर फोर्सेज हैं बट उनका यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लाइक नॉर्मल रिएक्शन हियर एंड 3g डाउन, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। सो 1g माइनस टी इज इक्वल्स टू 1a, मैं डायरेक्ट a लिख देता हूँ। सो g माइनस टी, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी बट स्टिल, g माइनस टी इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे सेकेंड में t इज इक्वल्स टू 3a, कुछ नहीं, बस t की वैल्यू रख दो। सो g माइनस 3a is equals to a, g is equals to 4a, a is equals to g by 4। कुछ नहीं, पीस ऑफ केक, हलवा लग रहा होगा आप लोगों को, और है भी। ओके, अब टेंशन कोई पूछते सर टेंशन क्या है, तो कुछ नहीं, इस e की वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, ये रही सेकेंड इक्वेशन। सो t is equals to 3 times 3g by 4, that's it, done। अब शॉर्टकट भी यूज़ कर लेते हैं, आप लोगों को शॉर्टकट पता ही है, आप लोग खुद ही यूज़ करके मुझे बताओ क्या आंसर होगा।
और अगर नहीं बता पाते हो तो मैं ही बता देता हूँ कि भाई सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस कितने लग रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो सिर्फ जी लग रहा है ना। नेट फोर्स इज जी। अच्छा, मैं इक्वेशन क्या यूज कर रहा हूँ, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम टोटल ए, है ना। टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है, जी, मास कितना है 4a, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा g/4, है ना। टेंशन के लिए अगेन सेम, इसका एफ बी डी देखो, फ्री बॉडी डायग्राम इसका देखो, एंड देन g माइनस टी इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी एज वेल। सो आई होप एवरीवन इज फाइन विद दिस वन। अब 3 सिंपल क्वेश्चंस हो गए हैं। नाउ लेट्स सी दिस वन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये स्लाइटली टफर है। टफर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पुली भी मूव कर रही है, द सेकेंड वन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा कि चीज़ें थोड़ा टफ हो जाएंगी। एज ऑलवेज हमने एक्सेलरेशन एक का अगर ए लिया था तो दूसरे का भी ए आ रहा था, बट इन दिस वन दैट इज़ नॉट ट्रू एनी मोर। देखते हैं कैसे होगा। सो लेट्स से द मास ऑफ दिस वन इज 3 किलोग्राम एंड द मास ऑफ दिस वन इज लेट्स से 2 किलोग्राम, है ना। हमेशा की तरह आइडेंटिफाई द फोर्सेस। फोर्सेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 3g डाउन, टेंशन अप, ठीक है। और टेंशन यहाँ पे भी टी होगी, यहाँ पे भी टी होगी। आई होप यू गाइज नो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। सो मैं फिर से बता देता हूँ कि टेंशन जो है इट इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे मैंने पुली को कंसिडर किया है तो इसलिए मैंने टेंशन को अवे लिखा है, ठीक है। अगर मान लो इस पुली को कंसिडर करता तो मैं उसी टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे मान लेता, ठीक है। आई होप यू गाइज आर फाइन। सो टेंशन इज ऑलवेज कंसिडर्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। 2 kg पे क्या क्या फोर्सेस हैं, 2g डाउन, एंड यहाँ पे कितनी टेंशन होगी यू गाइज टेल। यहाँ पे देखो चीज़ें चेंज हो रही हैं, इट इज़ नॉट द सेम एज द प्रीवियस 3 केसेस। तो एज यू गाइज कैन सी ये पुली जो है मासलेस है ना, है ना। इन ऑल द केसेस वी हैव कंसिडर्ड द पुलीज टू बी मासलेस, एंड इस पुली पे अपवर्ड डायरेक्शन में 2t फोर्स लग रहा है। तो ऑब्वियस ये बात है डाउनवर्ड डायरेक्शन में इट शुड बी 2t, है ना। सो द फोर्स इन दिस वन इज 2t। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम ले लो कि पहले हम हर जगह टी करते आए थे, बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ टी 2t कुछ भी हो सकता है बिकॉज मूवेबल पुलीज आर इन्वॉल्व, है ना। तो आई होप यू गाइस आर फाइन कि 2t होगा बस। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं। सो लेट्स से दिस वन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, तो ये भी एक्सेलरेशन a से मूव करेगा या नहीं करेगा, आप लोग मुझे बताओ। ये चीज़ समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट बहुत टफ नहीं है, बट स्टिल चैलेंजिंग है। सो गाइज लेट मी नो if 3 kg is moving with acceleration a, will 2 kg also move with acceleration a? The answer to that is no. क्यों नहीं वो देख लेते हैं। Let's say this pulley has moved a distance x। मान लो किसी 2 टाइम फ्रेम्स के बीच में ये पुली जो है वो x ऊपर गई है ना, as you guys can see। तो x ऊपर जाने की वजह से स्ट्रिंग कितनी खाली हुई है, मीन्स दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी खाली हुई है, टोटल स्ट्रिंग 2x। और स्ट्रिंग के खाली होने की वजह से ये कितनी नीचे गया है 2x, है ना। तो भैया ये पुली x मूव की, इस पुली के x मूव करने की वजह से स्ट्रिंग खाली हुई 2x, उसकी वजह से 3 kg जो है 2x नीचे आया, है ना। अब पुली और द सेकेंड मास आर कॉन्स्टेंट, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये मास x ऊपर जाएगा तो ये मास 2x नीचे आएगा। यू गाइस आर सीइंग इट राइट। सो कैन आई से कि अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका 2a है, या इसका a है इसका a/2 है, हाफ हो जाएगा राइट, बिकॉज इट इज मूविंग हाफ द डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द बिगर वन। सेम चीज़ फिर से एक बार देख लेते हैं। लेट्स से हाइपोथेटिकली
कि इस बार जो है पुली x नीचे आई है ना। x नीचे आएगी तो कितनी स्ट्रिंग, एज यू गाइस कैन सी, इस पुली का सेंटर और इस पुली का सेंटर देख लो, तो इतनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गेटिंग ऑक्युपाइड। सेम वे इस साइड में भी इतनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गेटिंग ऑक्युपाइड, है ना, इतनी बिजी हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो उसको ऑक्युपाई करने के लिए इस मास को कितना जाना होगा, मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लेट्स से यहाँ तक 2x, राइट। सो इस ब्लॉक को 2x जाना होगा। एज यू गाइस कैन सी द अपर पोर्शन ऑफ द बिगर ब्लॉक इज नाउ हियर, इट वाज प्रीवियसली हियर एंड इट हैज मूव्ड दिस मच। तो कैन आई से कि इफ दिस पुली मूव्स by distance x, then the mass, this bigger one, moves by distance 2x. Same way, if this moves with an acceleration a, this moves with an acceleration 2a, है ना, या if this moves with acceleration a, this moves with acceleration a by 2. So I hope you guys are fine with the concept कि कंस्ट्रेंड मोशन में, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं कि टेंशन इज टी, एक्सेलरेशन इज ए, सेम है, पिछले 3 केसेस में हमने देखा है। बट व्हेन मूवेबल पुलीज आर इन्वॉल्व्ड दैट इज नॉट ट्रू एनी मोर। यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट देखनी होंगी कि कैसा मोशन है, उसकी वजह से आपको इमेजिन करना होगा, दो यू गाइस कैन सी इन द एनिमेशंस एज वेल, बट स्टिल आपको इमेजिन करना होगा कि अगर एक ब्लॉक को x डिस्टेंस से मूव किया जाए तो दूसरा ब्लॉक कितना मूव करेगा। ये कैसे पता चलेगा, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द स्ट्रिंग। रस्सी की कंस्ट्रेंट से ही आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा ब्लॉक अगर x मूव करेगा तो दूसरा ब्लॉक कितना मूव करेगा, राइट। सो इस चीज़ को अच्छे से इमेजिन करो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इस चीज़ को देखो भी, है ना। यू गाइज नीड टू गेट अ फील ऑफ दिस वन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन। बस इक्वेशंस लिखनी है, दैट्स इट। FBD इसका देख लो, इसके FBD में 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 3G डाउन एंड T अप। तो 3G माइनस T इज इक्वल्स टू MA, M3 है, एक्सेलरेशन इज 2A। यहाँ पे देखो चेंजेस आप फील कर रहे हो, राइट। सेम वे सेकेंड मास पे टेंशन 2T अप, है ना, यू गाइस कैन सी 2T हियर, 2T माइनस 2G इज इक्वल्स टू MA, M कितना है 2, एक्सेलरेशन A। इसको अगर मैं दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, सो दिस इज 3G माइनस T इज इक्वल्स टू 6A, 2T माइनस 2G इज इक्वल्स टू 2A। अब जैसा कि हम हमेशा से सिंप्लीफाई करने के लिए या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सिंपली ऐड कर दे रहे थे, बट अब नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक जगह T है, एक जगह 2T है। तो कुछ नहीं, एलिमिनेशन मेथड, मैथ्स 10th क्लास, 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। तो आई कैन सी इट इज 6G, 2T एंड 2T कैंसिल, अच्छा मैं कर देता हूँ, 2 यहाँ मल्टीप्लाइड 2 यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12A, ये हो जाएगा माइनस 2T, ये हो जाएगा 6G। अब इन दोनों को ऐड कर लो, लेट्स से दिस इज 1' इक्वेशन, ठीक है। सो 6G माइनस 2G इज इक्वल्स टू 12A प्लस 2A। 6G माइनस 12G कितना हो जाएगा भाई, दैट इज 4G इज इक्वल्स टू 14A। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4/14G। Okay, I hope you guys are fine. So acceleration of the smaller block is 4/14G. Acceleration of the bigger block क्या हो जाएगा, 2 times of the same. So acceleration will be 4/14G into 2, that is 8/14G. अब चलो सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट के थ्रू करते हैं, लेकिन शॉर्टकट यूज़ करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, पहले उसको सीख लेते हैं, फिर शॉर्टकट यूज़ करना सीखते हैं। सो गाइज लेट्स इमेजिन कि आप लोग यहाँ पे खड़े हो, है ना, यू गाइज आर स्टैंडिंग हियर ऑन द ग्राउंड, जो कि रेस्ट पे है। कहाँ पे है, रेस्ट पे और ग्राउंड पे, ठीक है। ओके, एंड यू आर रिपोर्टिंग कि इसका एक्सेलरेशन लेट्स से A2 है, मान लो इस ब्लॉक का नाम रख दिया है 2, इसका 1, एंड आपके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जो है A1 है, और पुली भी मूव कर रही है लेट्स से AP से, ठीक है। सो दिस A1, A2 एंड AP आर ऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें, ये नंबर्स, ये एक्सेलरेशंस रिपोर्ट किए गए। सेकेंड केस में लेट्स से आप इसी पुली पे बैठ गए एंड यू आर सीइंग दिस मास एज वेल एज दिस मास। तो आप पुली के ऊपर बैठ के मुझे ये रिपोर्ट करोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ वन with respect to pulley is equal to negative of acceleration of 2 with respect to pulley। ये क्यों करोगे? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आप पुली पे बैठे हो, पुली एक्सेलरेट कर रही है तो आप भी एक्सेलरेट कर रहे हो, तो आपको ये दिखेगा कि जितनी एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक ऊपर आ रहा है उतनी ही एक्सेलरेशन से ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है ना। सो यू मस्ट बी राइटिंग दिस इक्वेशन वाइल सिटिंग ऑन द पुली। पुली पे बैठ के आप ये लिखोगे। और काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा था रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्या था वो? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप लोगों को याद हो काइनेमेटिक्स का बेसिक्स, है ना। सेम यही चीज़ यूज करके कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली with respect to ground is equal to negative of acceleration of 2 with respect to ground minus acceleration of pulley with respect to ground। Can I write this? Yes, obviously I can write this one। अब इसी को सिंप्लीफाई करके अगर देखो तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव अंदर जाएगा, ये जाएगा, यहाँ 2 पॉजिटिव नेगेटिव, so I can see I can write 2 times acceleration of pulley with respect to ground is acceleration of 1 with respect to ground plus acceleration of 2 with respect to ground। okay? जिसको अगर मैं थोड़ा सही से लिखूं तो acceleration of pulley with respect to ground is acceleration of 1 with respect to ground plus acceleration of 2 with respect to ground by 2, है ना। और ये टर्म्स क्या है? acceleration of 1 with respect to ground, acceleration of 2 with respect to ground, as you guys can see here, this is A1, दिस इज E2 और पुली का क्या है? AP। सो यही चीज़ें मैं, यही तीनों चीज़ मैं अगर इस पर पुट कर दूँ तो AP इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ नोटिस करनी है, एक चीज़ रिमेंबर करनी है कि यहाँ पे डायरेक्शंस जो हैं वो सेम रखने हैं। द वन वी हैव यूज्ड हियर, यहाँ पे हमने इसको नीचे माना है, इसको ऊपर माना है, तभी it is A1 plus A2। but in some case let's say कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो, अपोजिट आ जाता है तो यहाँ पे साइन भी चेंज होंगे, है ना। तो विद साइन, दिस हैज़ टू बी यूज्ड विद साइन, साइन लगा के ही आप यूज़ करोगे। सो दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। ये एक्सप्रेशन बहुत हेल्पफुल है हमें फर्दर मूवेबल पुलीज के क्वेश्चंस करने में, ना। एज यू मस्ट हैव सीन कि ये पुली जो है मूवेबल है। So now let's do the same question which we did by using this shortcut। इस शॉर्टकट को यूज़ करके वही सेम क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। सेम शॉर्टकट जो अभी हमने सीखा, AP इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 बाई 2, अगर यहाँ पे लगाएं इस केस में तो लेट्स सी हाउ कैन वी गेट द आंसर। सो लेट्स से दिस वन इज मूविंग विद एक्सेलरेशन A, तो पुली का एक्सेलरेशन A मान लिया है एंड यहाँ पे दो ब्लॉक्स नहीं हैं, इसलिए just consider these 2 points, point 1 and point 2, है ना। let's say this one is accelerating with A1 और इसका A2 क्या हो जाएगा? A2 0 होगा because this point is not accelerating। यहाँ ये fixed है, right? as you guys can see ये fixed है, fixed होने की वजह से A2 is not moving but A1 is moving with A1। okay, so put the same here, A will be equal to A1 by 2, तो A1 क्या हो जाएगा? twice of A, right? twice of A, so this point is moving with an acceleration of 2A, है ना। अब यहाँ अगर आप ध्यान दो तो this block will also move with an acceleration of 2A, जो कि हमने पिछले मेथड में भी कंसिडर किया था। उस मेथड में हमने देखा था कि अगर if this moves by x then the other moves by 2x और x by 2, ठीक है। तो इस शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। बस आपको कुछ नहीं करना है, वेयर एवर द मूवेबल पुली इज इन्वॉल्व्ड, आप उस पुली का एक्सेलरेशन कुछ भी ले लो, लेट्स से A,
और उसके पॉइंट्स देखो, है ना, पॉइंट्स ऑन द 2 रोप्स, ये 2 पॉइंट्स आपने देखी, इन दोनों के एक्सेलरेशन A1 एंड A2 लेके जस्ट यूज दिस शॉर्टकट। चलो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं, इमेजिनेशन भी यूज़ करते हैं एंड शॉर्टकट भी यूज़ करते हैं। तो पहले इमेजिनेशन वाला। सो गाइस जस्ट सपोज कि दिस पुली मूव्स अ डिस्टेंस x इन दिस डायरेक्शन, है ना, ये पुली x डायरेक्शन में नीचे गई है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितनी जाएगी। सो एज यू गाइज कैन सी कि ये डिस्टेंस x है एंड ये डिस्टेंस भी x है, तो इसका क्या मतलब है कि 2x लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गेटिंग ऑक्युपाइड बाय दिस एक्शन, है ना, इस एक्शन में 2x लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गेटिंग ऑक्युपाइड। तो ऑक्युपाई हो गया है तो भैया जाहिर सी बात है इस वाले ब्लॉक को मूव करना पड़ेगा बाय सम डिस्टेंस दैट इज 2x, x ये, तो ये वाला ब्लॉक ओवरऑल 2x लेंथ मूव करेगा। सो इसका यही मतलब है कि if the acceleration of this one is a, the acceleration of this one will be 2a। ये तो हो गया इमेजिनेशन वाला प्रोसीजर। शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट में मैंने अभी आपको बताया acceleration of pulley is a1 plus a2 by 2, यही है शॉर्टकट जिसको कि हम इस केस में देखते हैं। So guys, let's say the acceleration of this pulley is a and this point is fixed, है ना, you guys can see here ये fixed है, तो इसका मतलब acceleration कितना होगा, let's say a1 कितना होगा 0, and this one will move because this end of the string is attached to this block। so let's say this one is a2 और ये down होगा, बस अब लिख दो यहीं पे। so acceleration of the pulley को a माना है, a1 0 हो गया plus a2 as it is by 2, तो दिस गिव्स a2 is 2 times of a, जो कि हमने पहले भी देखा है इमेजिन करके। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेट्स से द टेंशन हियर इज T, टेंशन हियर इज T, टेंशन हियर इज T, टेंशन हियर इज ऑल्सो T। तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा 2T, डाउनवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा 2G। बस न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, F नेट इज इक्वल्स टू ma। F नेट कितना है, दैट इज 2G माइनस 2T इज इक्वल्स टू 2a, सब 2 आ गया। इसको देख लेते हैं, इसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है, दैट इज टेंशन। T इज इक्वल्स टू ma, एक्सेलरेशन यहाँ पे 2a हो जाएगा बिकॉज इट इज मूविंग विद twice the acceleration as the other one, तो this is 6a टेंशन। कुछ नहीं, आपके पास ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है, अब तो ये चीज़ें बच्चों वाली हो गई। 2g minus twice of t that is 6a is equals to 2a, 6 दूनी 12, 2g minus 12 उधर जाएगा तो that will be कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 वो 14a। so it is acceleration is coming out to be 2g by 14, that is a आया है हमारे पास, but the acceleration of this block, the blue one, the heavier one, is twice that of that value, so it is 4g by 14 in this direction left। so I hope you guys are fine with this one। चलो let's move to the next one। now let's see this one। यहाँ पे let's say this one is having mass 2 kg and 3 kg, फिर से लूँ नहीं, आपकी थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, let's say it is 5 kg, right? so same वही कहानी, let's say the tension here is T, kg यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ भी kg लिख देते हैं। T सेम है तो यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे भी टेंशन T, because the string is the same, right? अब let's say the acceleration of this one is a down, है ना। now the challenge is to find the acceleration of this one, जो कि हमें नहीं पता है बट हमें 2 मेथड्स पता है, एक इमेजिनेशन एंड द अदर वन इज द शॉर्टकट। इमेजिनेशन से अगर देखो, लेट्स से दिस पुली मूव्स अ डिस्टेंस x, ये पुली x डिस्टेंस मूव करेगी तो स्ट्रिंग दोनों तरफ से खाली होगी, राइट, x हियर एंड x हियर। सो ओवरऑल यहाँ पे कितनी स्ट्रिंग खाली होगी 2x, राइट, तो ब्लॉक कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ। सो दैट सिंपली मीन्स कि अगर ये पुली x डिस्टेंस मूव करती है तो दिस मास इज गोइंग टू मूव
2x डिस्टेंस, राइट। सो सेम वे ये x मूव करेगा तो ये 2x मूव करेगा, या ये x मूव करेगा तो ये x/2 मूव करेगा। दैट सिंपली मीन्स अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका a/2 हो जाएगा, और अगर इसका एक्सेलरेशन 2a है तो इसका एक्सेलरेशन a हो जाएगा। आई होप यू गाइज आर फाइन विद दिस, राइट। एक्सेलरेशन हमें पता चल गया है। सेम चीज़ अगर हम शॉर्टकट से यूज़ करते, देख लो, दिस पुली इज मूवेबल, राइट, दिस वन इज मूवेबल, right? Acceleration here, okay, so let's say the acceleration of this one is a. So acceleration of this end is a, acceleration of this end is 0 क्यों है भाई? Because यहाँ पे देखो अगर तो it is fixed, right? So हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? AP is equals to a1 plus a2/2. Acceleration of pulley will be a1 is a, a2 is 0/2. So acceleration of pulley आ गया है a/2, जो कि हमें यहाँ पे दिख ही रहा होगा, as you guys can see here, है ना। तो शॉर्टकट से भी, इमेजिनेशन से भी, दोनों से एक्सेलरेशन में कांस्टेंट जो आया है कि इफ दिस इज मूविंग विद 2a द अदर वन इज गोना मूव विद a। अब क्या, बस सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो, F net इज इक्वल्स टू ma। बार बार मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रट जाए, ठीक है। तो नेट फोर्सेस क्या लग रहे हैं? 2g हियर, टेंशन अपवर्ड, एंड एक्सेलरेशन इज 2a डाउनवर्ड। सेम वे यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है इस वाले ब्लॉक पे? 2t। एक्सेलरेशन कितना है? a। दोनों के लिए लिख देते हैं, तो 2g minus t is equals to 2 times acceleration, and acceleration is a, so it is 2g minus t is equals to 4a। इक्वेशन 1 आ गई। सेम वे दूसरे के लिए, दूसरा और सिंपल है बिकॉज देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, सो 2t is equals to 5a। अब कुछ नहीं है, ये लेट्स से इक्वेशन 1 है, बार बार वही चीज़ हो रही है। आई होप यू गाइस आर फाइन। ये इक्वेशन सॉल्व करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। -5a/2 हियर इज इक्वल्स टू 4a। अब यहाँ पे बस सिंप्लीफाई कर दो, सो 4a माइनस की जगह प्लस 5a/2, तो 8 5 13, a/2 इज 2g। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 4g/13। सो ये जो भी आंसर आया, एक्सेलरेशन आया है, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन, 4g/13। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ दैट इज 8g/13। अब कोई अगर आपसे पूछ दे कि टेंशन भी बता दो भाई, है ना, इतनी टेंशन ली है तो टेंशन बता दो, तो कुछ नहीं है, जस्ट यूज दिस वन, 2t इज इक्वल्स टू 5a। तो 2t is equals to 5, a is 4g/13, तो बच्चों को 20g/13, t will be 20g/26 न्यूटन होगा, वो ऑब्वियस सी बात है। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें सिंपल लग रही होंगी और चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ये टफ लग रहा होगा, बट दिस इज़ फ्रॉम HC वर्मा, और आप लोग देख पा रहे हो कलर्स ब्लॉक्स के। सो या आई हैड द ऑप्शन ऑफ गिविंग 3 कलर्स टू देम, तीनों को कलर देना था, तो इंडियन फ्लैग से बेटर कोई कलर नहीं हो सकता, तो इसलिए आई जस्ट गिव इट अ टच ऑफ आवर फ्लैग। सो लेट्स से द मासेस आर 1 kg हियर, 2 kg हियर एंड 3 kg हियर, है ना। इनके एक्सेलरेशंस निकालने हैं, एज यू गाइज मस्ट बी फीलिंग कि ये उतना सिंपल नहीं है, बट स्टिल वी विल बी एबल टू डू इट। सो लेट्स से द टेंशन हियर इज T, द टेंशन हियर इज T। अगर टेंशन यहाँ पे T है तो ऑब्वियस सी बात है, द टेंशन हियर इज 2T and the tension here is 2T. Let's say this one is moving with an acceleration a1, है ना। तो ये पुली कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी? a1, right? And this one, let's say, is moving with acceleration a2, and this one is moving up with an acceleration, let's say, a3। ठीक है, ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के फ्रेम में है। सो लेट्स यूज आवर शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या हमने सीखा था? एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज a1 plus a2/2, और मैंने आप लोगों को बताया था
कि you have to use this expression with proper signs. Signs नहीं, sign, S-I-G-N, right? So this one is moving down with an acceleration a1 down, so that means minus a1. Let's say this one is a1, this is also going down, so minus a2. This one is going up, so plus a3 by 2. एक रिलेशन आ गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो माइनस ऑफ 2a1 इज इक्वल टू माइनस a2 प्लस a3. उतना सिंपल हुआ नहीं, बट स्टिल. सो 2a1 इज इक्वल टू a2 माइनस a3. वही सेम इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको अच्छा देखने के लिए मैंने मॉडिफाई कर दिया, राइट. अब बस बाकी मासेस का FBD देखो और इक्वेशन बना दो, ठीक है. न्यूटन सेकंड लॉ के हेल्प से वी कैन राइट F नेट इज इक्वल्स टू ma. इस पे लगाते हैं फर्स्ट वन पे. तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कितना है 2t, डाउनवर्ड फोर्स कितना है दैट इज 1g. मैं यहाँ g ही लिख रहा हूँ. सो 2t माइनस g इज इक्वल्स टू ma. मास इज 1, a इज a1. हमारे पास आ गई एक और इक्वेशन. ओके, आई शुड नंबर दिस वन एज 2, है ना. सेम वे लेट्स सी दिस वन. तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, t अपवर्ड एंड 3g डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन भी इसका डाउन है. तो 3g माइनस t इज इक्वल्स टू 3a3. दैट इज इक्वेशन नंबर 3, राइट. नेक्स्ट वन इज फॉर दिस वन. यहाँ पे टेंशन कितनी है t, डाउनवर्ड फोर्स कितना है 2g. सो t माइनस 2g इज इक्वल्स टू 2a2. ओके, यहाँ पे मैंने कुछ मिसअप किया है. ओके, सो आई हैव यूज्ड द रॉन्ग एक्सप्रेशन. यहाँ पे a2, यहाँ पे a3. नाउ दिस वन इज आवर 4 इक्वेशंस. अब यहाँ पे इतना मैंने किया है, बट बहुत लोग इसमें लॉस्ट हो गए होंगे, सर ये 4 इक्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई. सो भाई बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास कितने अननोन्स हैं. सो एज यू गाइज कैन सी दिस वन इज़ एन अननोन, t की वैल्यू हमें नहीं पता है. a3 इज़ एन अननोन, a2 इज़ एन अननोन, a1 इज़ एन अननोन, राइट. 4 अननोन है. और अगर आप FBD से सिर्फ इक्वेशंस लिखते तो आप 3 ही लिख पाते. एज यू गाइज कैन सी हियर ये 3 ही इक्वेशन आती. बट दिस फोर्थ वन आपको शॉर्टकट से ये जो मिली है दैट इज़ रियली हेल्पफुल. इसके बगैर आप नहीं सॉल्व कर पाते. सो या without this one you wouldn't be able to solve this question. So now we have 4 equations, 4 unknowns that can be solved. So I hope you guys will be able to proceed from here. कुछ नहीं है, ये 4 इक्वेशंस हैं. मैं चौथी को भी और फर्स्ट इन आवर केस भी यहाँ लिख देता हूँ. इज इक्वल टू 2a1 इज इक्वल टू a2 माइनस a3. We named this one as 1. So we have 4 equations, 4 unknowns that can very easily be solved. So ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ एज होमवर्क, ताकि आप लोग कमेंट करें, है ना. कमेंट करें ताकि मेरी वीडियो का एंगेजमेंट बढ़े. So that is something that you guys should do. ठीक है. So just find the answers of these one. Let's say a1, a2, a3 and t. Find the values of these 4 and let me know in the comment section. So इस वीडियो में इतना ही. We'll meet in the next video. तब तक के लिए everyone take care. And हाँ, एक चीज़ और. I hope you guys like the video. आप लोगों को एनिमेशन अच्छा लगा हो और चीज़ें समझ में आई हो. And if that is the case, please subscribe to the channel. That will be a huge appreciation for my hard work. That's it from my side, guys. Take care. Have fun. Keep learning.